कैसे हैं मेरे प्यारे रसूल। आई होप के प्लेग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12 के फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मात्र 100 क्वेश्चन है और काफ़ी कम समय में हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे। और याद रखिएगा 100 में से एक भी प्रश्न जो है गलत ना हो, ठीक है ना। एक भी प्रश्न गलत ना हो, याद रखिएगा। लास्ट में बतलाना है कि 100 में कितना आया है, ठीक है ना। क्योंकि पूरा निचोड़ है, किताब से पूरा निचोड़ प्रश्न है, इसलिए आपको जो है ना एक भी प्रश्न को भूलना नहीं है, ठीक है। पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं और हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है 1 नंबर क्वेश्चन के विद्युत धारिता का ईसाई मात्रक क्या होता है। हमने बतलाया था कि धारा का ईसाई मात्रक क्या होता है। धारा का ईसाई मात्रक का जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा मेरे भाई। तो हमने बतलाया था कि विद्युत धारा का ईसाई मात्रक, जहां धारा कह देगा वहां एम्पियर ना मारेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा 1 का ऑप्शन ए हो जाएगा। मात्र कम समय में हम लोग खत्म करेंगे। मात्र 100 क्वेश्चन है और पूरा कम से कम समय में हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि टाइम का बचत होगा तो अगला क्लास में आप लोग पढ़िएगा, ठीक है ना। अगला क्लास आप लोग करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, ये भी हमने क्वेश्चन काफी बार करा रखा है। तो सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो होता है मेरे भाई सतत होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। आपको ये दिमाग में फिट कर लेना है, यह दिमाग में बैठा लेना ना कि एक भी क्वेश्चन को हम लोग गलत ना करें और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में पढ़ जाए रट जाए, ठीक है ना। आपको ये दिमाग में बैठा लेना है, फिट कर लेना है, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जीवाश्म की आयु पता की जा सकती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में जो है ना काफी बार प्रश्न पूछा भी गया है कि जीवाश्म की आयु पता जो की जाती है ना, याद रखिएगा कार्बन डेटिंग से किया जाता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ना 6 गुणांक का ईसाई मात्रक क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 2024 वाला प्रश्न में पूछा गया था। पेपर प्रश्न में जो है ना पूछा गया था, याद रखिएगा। 6 गुणांक का ईसाई मात्रक जो होता है क्या होता है, क्योंकि टर्ज होता है। यहाँ काफी बच्चे गलत किए थे, याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ ऑप्शन में जूल भी दिया था ना, तो काफी बच्चे जूल मारे थे 2024 वाला में, ठीक है ना। तो आपको जो है अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद आंसर टिक आउट करना है, ठीक है ना। आंसर को पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आंसर को पढ़ना है, उसके बाद टिक आउट आंसर करना है मार्कशीट पर, ठीक है ना। आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करे कि 2 उत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में है, समतुल्य धारिता का ईसाई मात्रक क्या हो जाएगा, ठीक है ना। समतुल्य ईसाई मात्रक क्या हो जाएगा, अगर 2 उत्तल कह देगा, 2 उत्तल लेंस आपस में एक दूसरे के संपर्क में है ना, याद रखिएगा उत्तल लेंस के हो जाएगा आंसर। उसका जो हो जाएगा उत्तल लेंस ही हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है। देखिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अवतल लेंस को हम लोग पहले क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं, याद रखिएगा। यहाँ याद रखिएगा कि अवतल लेंस को जो है अपसारी लेंस बोलते हैं और उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस बोलते हैं। अभिसारी लेंस बोलते हैं। आप लोग ये दोनों को याद रखिएगा पहले, ठीक है ना। और यहाँ पर अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अवतल लेंस को जो संपर्क में अवतल लेंस को क्या रखा गया है, यहाँ पर देख लीजिए। अवतल लेंस कहेगा तो अपसारी लेंस हो जाएगा। अपसारी में देखिए कम कहाँ दिया है, तो अपसारी कम यहाँ पर दिया है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। आपको अच्छे से आंसर को छांट लेना है। देख लीजिए यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है या किस नाम से जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा अवतल कहेगा अपसारी मारिएगा और उत्तल कहेगा अभिसारी मारिएगा, याद रखिएगा। यहाँ आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और देखिए पूरा जितना अपना से प्रयास किया गया है ना, जितना प्रयास किया गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाने के लिए, तो आज की इस क्लास में उठा ही लाए हैं। मात्र 100 क्वेश्चन है और कम समय में हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो बतला दीजिए क्या कहलाता है। और मुड़ने की घटना कह रहा है, मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो हमने बोला था विवर्तन कहते हैं। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को यहाँ लाइक कर देंगे, क्योंकि इतना बच्चा क्लास में जुड़ा है और एक भी बच्चा जो क्लास को लाइक नहीं किया। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और हमारे लिए आप छोटा सा प्रयास नहीं करें। सारे बच्चे एक बार कर लीजिए, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करने की युक्ति कहलाती है। मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन का है ना कि ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देगा, बदल देगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो 8 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ट्रांसड्यूसर कहते हैं, ट्यूसर कहते हैं। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा, किसी भी हाल में सारे प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विद्युत तीव्रता का ईसाई मात्रक क्या होता है। ये तो हमने काफी बार क्वेश्चन करा रखा है क्लास में। जो बच्चा मेरा क्लास शाम को 7:15 में करता होगा, 7:15 में करता होगा तो पता होगा उसको कि क्या
विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक जो होता है, याद रखिएगा, वोल्ट मीटर इनवर्स होता है या वोल्ट प्रति मीटर होता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। वोल्ट प्रति मीटर भी हो सकता है, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? अभी हमने वही बतलाया। अभी क्वेश्चन पर ध्यान दिए होंगे, 9 वाला क्वेश्चन पर ध्यान दिए होंगे तो मार देंगे कि विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। वोल्ट विद्युत क्षेत्र का है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है, बात सेम होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आज का प्रश्न जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आज का क्लास जो है दमदार क्लास होने वाला है, ठीक है ना। और कुछ प्रश्न जो है बबुआ वाला प्रश्न होगा इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया हो तो उस पर परिमाणित विद्युत बल्ब होगा, कितना हो जाएगा? और कह रहा है विद्युत द्विध्रुव को एक समान कह रहा है, ठीक है ना। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, वो हमेशा शून्य हो जाएगा। एक समान में कैसा हो जाएगा? एक समान जब धारा बहेगा, बल बहेगा, तो कहाँ उसमें कुछ भी होगा तो उसका मानवा शून्य हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें कि आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो क्या होती है? ये भी हमने क्वेश्चन बतलाया था कि आवेशित गोली, देखिए भाई, मतलब आवेश से भरा हुआ है। क्या है आवेशित? मतलब अंदर कुछ ग्राउंड है, ठीक है ना, ग्राउंड है, और इसमें जो है आवेश पूरा चूर चूर भरा है, ठीक है ना। इसमें चूर चूर आवेश भरा है, ठीक है। यहाँ कहीं से लीकेज नहीं है तो कहाँ से निकलेगा आवेश? कहीं से निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो इसका मानवा जो हो जाएगा शून्य हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विद्युत किसी संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? ये तो क्वेश्चन हमने काफी बार करा रखा है कि संधारित्र का एसआई मात्रक फैराड होता है, और फैराड कहाँ दिया है? ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए आप लोग जो ना अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा ना तो अच्छे से आंसरवा उसका निकल के ही आ जाएगा, ठीक है ना। और जिस भी क्वेश्चन को देख रहे हैं ना उस क्वेश्चन को अच्छे से देखने का आप लोग प्रयास करें, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन को आप लोग दिख रहे हैं, ठीक है, अच्छे से देखने का प्रयास करें। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? हमने एक क्वेश्चन काफी बतलाया था, काफी बार बतलाया था कि याद रखिए गोले की त्रिज्या के समानुपाती होती है, और 2023 वाला पेपर में पूछा गया है प्रश्न। तो आप लोग अच्छे से इन सारे प्रश्नों को याद रखने की प्रयास करें, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन करें कि किसी पदार्थ की परावैद्युतांक हमेशा अधिक होती है। ये भी 2023 में पूछा गया, ये भी 2023 में प्रश्न पूछा गया है, हमेशा एक से अधिक होगी। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि परावैद्युत समर्थ का एसआई मात्रक जो होता है हमेशा क्या होता है, और परावैद्युत समर्थ बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला ठीक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे, यानी 17 नंबर क्वेश्चन का ध्रुव का परिणाम निर्भर करता है। ध्रुवन का परिणाम जो होता है किस पर निर्भर करता है? ये भी काफी ज्यादा खास इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। कैसे? ए और बी दोनों पर क्या है, ये निर्भर करता है, याद रखिएगा। विद्युत ध्रुव स्थितिज ऊर्जा पर भी करता है, उष्मीय ऊर्जा पर भी करता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग जो है ना एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज ना करें और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखें, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब ताप में वृद्धि होती है तब किसी चालक का प्रतिरोध होता है। जब ताप में वृद्धि होगी या बढ़ेगी तो उसमें कुछ ना कुछ चालक का वृद्धि प्रतिरोध घटेगा या बढ़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि वो जब ताप में वृद्धि होगी तो चालक का प्रतिरोध जौन होगा ना वो बढ़ते जाएगा। ये प्रतिरोध हो गया, बढ़ते जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या करके विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। तो 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी हो जाएगा, याद रखिएगा। शून्य होता है, याद रखना है आपको, जो है एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किसका परिणाम होता है? मतलब कहने का मतलब होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम जो होता है किसका नियम का पालन करता है? विद्युत क्षेत्र के सुरक्षित चरित्र का निर्माण करता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन काफी बार करा रखा है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या करें मेरे भाई, 21 नंबर क्वेश्चन करके विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर समतुल्य बिंदु प्राप्त होता है। क्या प्राप्त करता है? तो याद रखिएगा 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिक लंबाई पर बढ़ जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। मात्र 100 क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना। आप लोग जो है बोरिंग महसूस ना हो इसलिए हम लोग छोटा सा क्लास कर रहे हैं, ठीक ना, छोटा क्लास कर रहे हैं। टाइम से मतलब कम टाइम में ही क्लास को समाप्त कर दे रहा है, तो आप लोग अच्छे से देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? किलोवाट घंटा जो होता है ऊर्जा का मात्रक होता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कह रहा है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर रहा है, इसका मतलब इस तरह लिखेंगे तभी पता लगेगा, ई भी जब लिखेंगे तभी पता लगेगा। अब तो सारे बच्चे बतला देंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का होता है ना, मापा जाता है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर
34 की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है आवेशित विद्युत ऊर्जा विभवांतर होता है। आवेशित विद्युत ऊर्जा जो होता है किसका विभवांतर होता है, तो याद रखिएगा वर्ण के समानुपाती होता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, एक मनुष्य, एक स्वस्थ मनुष्य का प्रतिरोध जो होता है वो कितना होता है। देखिए एक स्वस्थ कहेगा ना तो 50,000 ओम मरना है। कितना? 50,000 ओम मरना है, क्योंकि आपके गाइड में भी 50,000 ओम दिया है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और कहीं कहीं 10,000 ओम दिया रहता है, तो याद रख लीजिए कि 10,000 नहीं होता है, गलत हो जाएगा, 50,000 होता है। आप लोग पढ़े होंगे ना, सिलेबस पढ़े होंगे, तो सिलेबस में आते आपको जो है सर जी बतलाए होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है क्या होता है, याद रखिएगा। 26 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कर रखे, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, ये तो 2023 में स्पष्ट रूप से आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है संरक्षित होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक आवेशी चालक की सतह की किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो क्या होती है, तो याद रखिएगा 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, सतह के लंबवत होती है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे 28 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अलग की तरफ बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र किसी विद्युत विभव को घुमाने के किया गया कार्य होता है। ये तो सारे बच्चे मारेंगे क्योंकि आपके गाइड वाला ही प्रश्न है। ठीक है ना, आपके गाइड वाला प्रश्न, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। करे पानी का परावैद्युतांक होता है। देखिए मेरे भाई, ये हमने क्वेश्चन आपको बतलाया था कि पानी का परावैद्युतांक 80 कहे तब या 81 कहे तब, जौना में दिया रहे तो मार दीजिएगा। 80 दिया रहे तो 80 मारिएगा, 80 और 81 दोनों दिया रहे। मान लीजिए यहाँ ए में ऑप्शन में 80 दिया है और ऑप्शन बी में 81 दिया रहे, तो अब 80 ही मारिएगा, लेकिन ए या कर दिया रहे। ऑप्शन ए में 80 या 81 दिया रहे, ऑप्शन बी में दिया है 82 और 83, इस तरह रहेगा ना, तब आपको 80 81 मार देना है। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि दोनों होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है ना, परावैद्युतांक का ऐसा मात्रक जो होता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो होता है याद रखिएगा एफएम इनवर्स होता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, एफएम इनवर्स यहाँ पर दिया है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का कूलाम बल है। कूलाम बल होता है केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक बोल्ट द्वारा होता है, एक बोल्ट द्वारा क्या होता है, याद रखिएगा 33 का ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, सॉरी बी वाला ना हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे। ठीक है ना, आपको जो है ना एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है। मान लीजिए मेरे भाई कि आप लोग एक कोई क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, अगर वही क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आ जाए तो आप लोग क्या कीजिएगा, वहां पर भी छोड़ना पड़ जाएगा। तो आपको छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन देख रहे हैं अच्छे से देखने का प्रयास करें। ठीक है ना, मान लीजिए एक भी क्लास करें और एक ही क्लास अच्छे तरीका से हम लोग करें। मान लीजिए दौड़ कर एक प्लेटफॉर्म से जुड़े और दौड़ कर वो प्लेटफॉर्म से, तो यहाँ कोई भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो आपको जो है एक भी प्लेटफॉर्म से जुड़ना रहना है और अच्छे तरीका से पढ़ना है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या करें, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है, नीला रंग के लिए पूछा जा रहा है। एक हमने फार्मूला बतलाया था, एक हमने ट्रिक बतलाया था कि बीबी रोय, ठीक है ना, ये हमने बतलाया था, बीबी रोय जीबी बतलाया था। ठीक है ना, यहाँ बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड और ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन और बी से ब्लू। यहाँ से अब 0 से शुरू कीजिए, 1 2 3 4 और 5 और 6 हो गया। ठीक है ना, और यहाँ पर नीला का था, नीला मतलब क्या होता है, ब्लू होता है। ठीक है ना, ब्लू मतलब नीला होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, याद रखिएगा 34 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। इस ट्रिक को याद रखिएगा क्योंकि ये ट्रिक जो है रामबन ट्रिक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सही है, निम्नलिखित में से कौन सही है, किसका मान सही है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर को कार्बन प्रतिरोध में हरे रंग का कोड पूछा जा रहा है। अब हरा रंग का बीबी रोय, ये वाला ट्रिक लगाइए, ये वाला ट्रिक भूलना नहीं है, बीबी रोय जीबी, यानी क्या कह रहा है, हरा हरा मतलब ग्रीन होता है, यहाँ 5 कर लीजिए, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, 0 से जब शुरू कीजिएगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है कौन होता है, चांदी होता है। ठीक है ना, विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन करके विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो है, तो याद रखिएगा नाइक्रोम पदार्थ का उपयोग करते हैं, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 38 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कह रहा है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, ये भी हमने क्वेश्चन बतलाया है। आदर्श वोल्ट मीटर का है तो अनंत मार देना है, और आदर्श अगर कहे आदर्श ए मीटर का है, आदर्श ए मीटर का है ना, तो अब आपको शून्य मार देना है। ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला हो जाता है। ठीक है ना, अगर ए मीटर का था तो अब आप लोग देख लीजिएगा क्या कह रहा है वहां पर। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन का विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का तो स्ट्रेट साहब ने किया था, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए
41 नंबर क्वेश्चन का देखें, विषुवत रेखा का नमन कौन होता है? अगर विषुवत रेखा कह देगा वहां आंख मूंद कर शून्य मार देना है, ठीक है ना। अगर विषुवत रेखा जहां कहे वहां पर आपको जो शून्य मार देना है, और नमन कोण का मात कहे, नमन कोण का मात कहे वहां पर आपको 90 डिग्री मार देना है, ठीक है ना। विषुवत रेखा न कहे और नमन कोण खाली कहे तो 90 डिग्री मार देना है। यहाँ पर तो इस ट्रिक को याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ विषुवत रेखा कह दिया फिर नमन को कह दिया तो आपको 0 लगा देना है, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कर रहे कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जो होती है वो क्या होती है? तो 42 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाती है। ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आसमान के रंग का कारण है, प्रकाश का रंग का कारण क्या होता है? इसकी आवृत्ति होता है, क्योंकि हमने हमने काफी बार क्वेश्चन को करा रखा है, ठीक है ना। याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या करे, कह रहा है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर एक यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का ईसाई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? ठीक है ना। मात्रक देखिए, आपके बिहार बोर्ड में फिजिक्स से काफी ज्यादा मात्रक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका जो है मात्रक क्या होता है, किससे सूचित किया जाता है, ये भी पूछा जाता है फिजिक्स के, ठीक है ना। आप लोग अगर मॉडल सेट देखे होंगे तो काफी अच्छे तरीके से वहां बतलाया गया, समझाया गया है। आपको लोग मॉडल सेट देखने का प्रयास करें, ठीक है ना। तो जल्दी से जो है 45 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति जो होती है वो क्या होती है? भी स्क्वायर बटा और होती आर होती है। हमने कब की 10 क्लास में ही ये पढ़ाए हैं, 10 क्लास से ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन क्या करा, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है? 47 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 47 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, विभवमापी द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन का, आवेशित गोली चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। याद रखिएगा, अंदर कह देगा शून्य मार दीजिएगा, जहां अंदर की बात किया वहां शून्य मार देना है। 48 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की इकाई होती है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इस क्लास में एक क्वेश्चन मिला था, ठीक है ना। 49 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन का आंकड़ा मेरे भाई, करे के चुंबकीय आघूर्ण का बढ़ाने का दोलन कराते हुए चुंबक होता है, का आवर्तकाल क्या होता है? 50 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, घटता है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इतना इतना देखिए दिया है 25 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब से प्रतिरोध से ज्यादा क्या हो जाएगा? 25 ओम 25 वाट हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, टीवी प्रचार के लिए जिस आवृत्ति के प्रयास के प्रयोग किया जाता है वो है 300 से 30 से 300 एच एम जेड हो जाता है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। थोड़ी सी तबियत डाउन होने के कारण लगता है सारे क्वेश्चन हम नहीं करा पाएंगे। एन टाइप अर्धचालक का प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम से मिलाया गया अपद्रव्य क्या है? याद रखिएगा, ये होता है पंच संयोजक होता है। ऑप्शन सी वाला ही सही हो जाएगा। लेकिन देखते हैं कितना क्वेश्चन करता है, ठीक है ना। लगता है 100 क्वेश्चन हम नहीं करा पाएंगे, ठीक है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो प्रतिरोध 3:4 के अनुपात के समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनमें से व्युत्पन्न ऊष्मा के परिणामों का अनुपात जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो 54 का ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे, याद रखिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन का रहना, एक परावैद्युतांक समास पट्टिकाओं संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच डालने पर धारिता का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो 55 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, विनाशी व्यक्तिकरण के लिए प्रथांतर होता है। विनाशी व्यक्तिकरण के लिए प्रथांतर जो होता है क्या होता है? याद रखिएगा 2n+1 λ/2 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 56 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 अपवर्तनांक वाला एक उत्तल लेंस 1.33 अपवर्तनांक के पानी में डुबाते हैं तो यह व्यवहार करता है, किस प्रकार व्यवहार करता है? वो 1.5 कह रहा है, और उत्तल लेंस जहां कह दिया वहां धनात्मक ही होगा, यानी ऑप्शन ध लीजिए। 57 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना मेरे भाई, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि उत्तल कह दिया तो उत्तल लेंस की तरह ही कार्य करेगा, याद रखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि पूर्ण तरंगी डिस्ट करण के यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज या निर्गत आवृत्ति जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी? 50 हर्ट्ज कह रहा है, तो याद रखिएगा 100 हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 59 का ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है? कौन सी राशि को जो है परिवर्तित नहीं करता है? तो याद रखिएगा, जब एक दूसरे से माध्यम में करेगा ना, तो याद रखना है ना, आवृत्ति को वो क्या करेगा? परिवर्तित नहीं करेगा, ठीक है ना। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, 70 ही क्वेश्चन करा पाएंगे, याद रखिएगा। इनमें से कौन सी विद्युत क्षेत्र
लेकिन विक्षेपित होता है। इसमें जो है तो कौन जो होता है विद्युत क्षेत्र को जो है विक्षेपित करता है, कैथोड किरण करता है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। मात्र 70 क्वेश्चन ही करा पाएंगे, याद रखिएगा। थोड़ी सी तबियत डाउन होने है, बोलने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है ना, सर्दी हो गया ना। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का माप क्या हो रहेगा। देखिए विषुवत रेखा कह रहा है और नमन कोण कह रहा है, ठीक है ना। नमन कोण कह रहा है तो 0 डिग्री मारिएगा, ठीक है ना। अगर केवल नमन कोण कहता तब 90 डिग्री मारते, लेकिन यहाँ विषुवतीय रेखा लगा दे रहा है, विषुवत रेखा लगा दे रहा है, तो याद रखिएगा शून्य हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन का यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है, ठीक है ना। यांत्रिक ऊर्जा कह रहा है, ठीक है ना, याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा नहीं कह रहा है, यांत्रिक ऊर्जा कह रहा है, ठीक है ना। तो 62 का ऑप्शन जो हो जाएगा जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा, डायनेमो। डायनेमो हो जाएगा। डायनेमो मतलब क्या होता है, जनरेटर होता है। हमारे बिहार में उसे जनरेटर के नाम से जाने जाते हैं। आप लोग जानते होंगे कि बिहार में जनरेटर जो है, जनरेटर के नाम से डायनेमो को जनरेटर कहते हैं, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कह रहा है ना 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा सिस्ट गैमिट का निर्माण करते हैं, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। इसके दोष को दूर करने के लिए हम लोग निर्माण करते हैं, ठीक है ना, बेलनाकार लेंस का, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष का जो है अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं, अवतल लेंस का। और दीर्घ दृष्टि दोष को उत्तल लेंस का व्यवहार करते हैं, उत्तल लेंस, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन करें क्या, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है। देखिए हमारे रेटिना पर सबसे पहला प्रतिबिंब जो बनता है उल्टा बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। तभी अब सीधा करनिया सीधा करके दिखाती है हम लोगों को, ठीक है ना। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन करके धातु का परावैद्युतांक क्या होता है, ये 2022 में पूछा गया प्रश्न। ये 2022 में प्रश्न पूछा गया कि धातु का परावैद्युतांक जो होता है अनंत होता है या इन्फिनिटिव होता है, याद रखिएगा। इन्फिनिटिव का चिन्ह इस तरह रहता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 का है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की कौन सी श्रेणी में दृश्य भाग पड़ती है, कौन सा। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन कह रहा है और स्पेक्ट्रम भी साथ में कह रहा है, तो याद रखिएगा 66 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। 66 का सॉरी ये ना हो जाएगा, बामर श्रेणी ये हो जाएगा, ठीक है ना। बामर श्रेणी, बैंकेट श्रेणी नहीं होगा, बामर श्रेणी होगा, याद रखिएगा 66 का, ठीक है। चले 67 नंबर क्वेश्चन का है विद्युत चुंबकीय तरंगे की प्राकृतिक होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्राकृतिक जो होती है वो कैसी होती है, ठीक है ना। तो 67 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। बी हो जाएगा, अनुप्रस्थ होती है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 67 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कह रहा है लेंज का नियम संबंध है। लेंज का नियम जो होता है किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ऊर्जा संरक्षण से संबंधित होता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा 68 का। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप जो सीमा जो होती है क्या हो जाती है, तो याद रखिएगा बढ़ती है, इंक्रीज हो जाती है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और देखिए 70 क्वेश्चन ही देख पाएंगे, ठीक है ना, 70 क्वेश्चन ही देख पाएंगे क्योंकि थोड़ी सी बोलने में तकलीफ हो जाएगी, कठिनाई आ रही है बोलने में, ठीक है ना। तो यहाँ 70 क्वेश्चन ही हम देख रहे होंगे, ठीक है ना। स्वप्रेरकों तक ऐसा मतलब जो होता है हेनरी होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। यहाँ 70 क्वेश्चन ही देख पा रहे हैं और 70 के बाद से अगले क्लास में लेकर आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन अवेलेबल सारा सेट किया हुआ है, ठीक है ना। अवेलेबल यहाँ सारा क्वेश्चन सेट किया हुआ है, सारा क्वेश्चन सेट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी तबियत डाउन होने के कारण हम क्वेश्चन नहीं करा पा रहे हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और इतना ही क्वेश्चन याद रखिए, चलिए इसके बाद हम लेकर आएंगे कल की क्लास में, ठीक है ना। यहाँ 70 क्वेश्चन बतलाया, याद पाइएगा कि 70 में कितना सही हुआ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर 70 में 70 किसी का आया है तो बोलिएगा, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।